मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा। मैं तेरे इश्क में मरना चाहूं कहीं, तू मुझे। दोस्तों, धर्मेंद्र बॉलीवुड इंडस्ट्रीज का एक ऐसा जाना माना नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लेकिन आज हम आपको धर्मेंद्र की कुछ ऐसी हरकतों के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर धर्मेंद्र जैसा शरीफ सा दिखने वाला अभिनेता आखिर ऐसा काम कैसे कर सकता है। क्योंकि ये क्या कह रहे हैं? इसकी तो आदत है बक बक करने की। तुम आंखें बंद करो। बंद की। दरअसल बॉलीवुड की एक खूबसूरत अभिनेत्री के चक्कर में आकर धर्मेंद्र ने अपनी खुद की पत्नी को एक रखैल की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया था। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो। आखिर कौन थी वो अभिनेत्री जिसने धर्मेंद्र को अपना गुलाम बना लिया था और क्यों धर्मेंद्र को अपनी खुद की पत्नी को रखैल बनाया, इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि धर्मेंद्र बॉलीवुड के एक सबसे रोमांटिक छवि वाले हीरो माने गए हैं। चलो भाई लोग, अपना अपना माल उठाओ। जियो गीता, क्या बराबर की ढेरियां बनाई है। वाह का ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। धर्मेंद्र ने जब बॉलीवुड में एंट्री की थी तो वो पहले से ही शादीशुदा थे। बावजूद इसके उनका अफेयर काफी मीना कुमारी के साथ भी खूब सुर्खियों में था। मीना पहले से शादीशुदा थी। इसके बाद धर्मेंद्र का दिल ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी पर आ गया। दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली। आ इधर आ मेरी जान तुझको, आ इधर आ मेरी जान। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात। हेमा संग उनकी जोड़ी ऐसी जमी कि वह पहली पत्नी को तलाक दिए बगैर ही उनसे शादी कर ली है। बात यही नहीं थमी थी। हेमा के बाद धर्मेंद्र का दिल अपनी को स्टार अनीता राज पर अटक गया था। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। अनीता राज से अलग होकर धर्मेंद्र के अफेयर के किस्से तो नहीं सुनने को मिले, लेकिन उनकी जोड़ी राखी और आशा पारेख के संग खूब जमी थी। साल 1965 में फिल्म पूर्णिमा में धर्मेंद्र को मीना कुमारी के अपोजिट साइन किया गया था। धर्मेंद्र उस दौरान इंडस्ट्रीज में नए थे और मीना कुमारी उस वक्त सबसे फेमस एक्ट्रेस थी। इस फिल्म के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। उस वक्त मीना ने कमाल अमरोही से शादी की थी, लेकिन दोनों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा था। मीना धर्मेंद्र से दिल लगा बैठी, लेकिन धर्मेंद्र लंबे समय तक मीना के साथ बंधकर नहीं रहे। मीना और कमाल के एक भी बच्चे नहीं हुए थे, जबकि कमाल की पहली शादी से 2 बेटे और 1 बेटी थी। धर्मेंद्र मीना कुमारी से अलग होकर हेमा मालिनी के प्यार में पड़ गए थे। हेमा से धर्मेंद्र का प्यार इस कदर गहरा हुआ कि दोनों ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन तक कर लिया था। हेमा और धर्मेंद्र की 2 बेटियां हुई, ईशा देओल और आहना देओल। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को पर्दे पर देखने की चाहत उनके फैंस की हमेशा रही है, लेकिन इन दिनों ड्रीम गर्ल्स राजनीति में ज्यादा सक्रिय हैं। हेमा मालिनी के फैंस उनकी जोड़ी आज भी धर्मेंद्र के साथ पर्दे पर देखने को उतावले रहते हैं, लेकिन हेमा इसके लिए राजी नहीं। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र बॉलीवुड की वो जोड़ी है जिसने 7 सबसे हिट ज्यादा फिल्में दी हैं। धर्मेंद्र हेमा की पहली मुलाकात ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म आसमान महल के प्रीमियर के दौरान साल 1965 में हुई थी। 70 के दशक में हेमा और धर्मेंद्र की लव स्टोरी सुर्खियों में आई और धर्मेंद्र ने 1980 में हेमा से शादी कर ली थी। हेमा की दोस्त ने टीवी शो जीना इसी का नाम में बताया था कि हेमा पहले किसी और से शादी करना चाहती थी। हेमा ने कहा था कि धर्मेंद्र के साथ फिल्म करना अब संभव ही नहीं है। कारण पूछे जाने पर हेमा ने कहा कि ये सवाल आप धर्मेंद्र से पूछिएगा। हेमा मालिनी ने भले ही धर्मेंद्र के साथ फिल्में न करने का ऐलान कर दिया, लेकिन उनके फैंस इसके पीछे का कारण आज भी जानने को परेशान हैं।